हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सकुशल होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हालांकि मेरे को थोड़ा-सा खाँसी जुकाम चल रहा है, अस्थमैटिक हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ। आप लोगों से बात हो जाती तो और बेटर हो जाती हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि आपको तरह के वीडियोस आप लोग पसंद करेंगे और इस लॉकडाउन में मैं किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि आप कोई पेट से संबंधित बीमारी या कैंसर का कुछ इलाज अगर अ, कुछ मतलब प्रोवाइड कर सकें किसी डॉक्टर से, तो उसके बारे में हम लोगों ने सोचा। और बीकानेर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोहर दवा, जो कि गैस्ट्रो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो उनसे कुछ बातें हम करेंगे, जो क्वेरीज आपकी थी मेरी थी, वो क्वेरीज हम आज उनसे कुछ क्लैरिफाई करेंगे। जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और आप लोग थोड़ा समय निकालते हैं मेरे लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों का। और आप आशा करूँगी आप लोगों की कोई क्वेरी या आप लोगों की किसी तरह की हेल्प कर सकूँ तो वो मैं आगे आने वाले अपने सेशन में ज़रूर हेल्प कर पाऊँगी। बात करते हैं डॉक्टर मनोहर दवा से। नमस्कार डॉक्टर दवा, आप कैसे हैं? और अभी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप मेरे व्यूवर्स को दे दीजिए। Hello, myself Dr. Manor Dama, Professor of Surgery, PBM Hospital, SP Medical College, Bikaner. सर, आप लॉकडाउन से पहले और अब के परिप्रेक्ष्य में क्या फ़र्क देख पा रहे हैं कि सब लोग घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और इस तालाबंदी के अंदर सब लोग अपने घरों में बंद हैं और घरों में बंद होने के साथ साथ घर में खाना पीना थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि आए दिन इंटरनेट पे कोई गोलगप्पे और कोई पाव भाजी और सब लोग सब कुछ, क्योंकि फास्ट फूड बाहर तो मिलना अभी बंद था, तो घर में ही सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बना रहे थे और इंटरनेट पे पूरा धूम मचा रखी है। महिला शक्ति ज़्यादा अच्छे से जानती है कि सब लोग घर में है तो सारे दिन वो किचन में काम करती है। तो इस खाने पीने की वजह से अभी लॉकडाउन में कि पेट की समस्याओं में पहले से इजाफा हुआ है या कुछ कमी हुई है, क्योंकि घर पे सब लोग बना रहे हैं, फ्रेश होता है। हाँ जी, कविता जी, आज के आपके सवाल के दौरान आपने पूछा था मुझसे कि लॉकडाउन के दौरान जो गृह लक्ष्मी हैं, मालिक हैं, उन्होंने कई प्रकार के व्यंजन अपने परिवार के सदस्यों के साथ में शेयर किए और अपनी कला का प्रदर्शन किया और घर के अन्य सदस्य भी इस कला के अंदर अपना पूरा अनुभव लगा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। कई लोग इसके अंदर अपना 100% दे रहे हैं। नो डाउट ये हाइजेनिक भी है, मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ किसी हद तक, परंतु स्वास्थ्य कारणों से यदि ये ठीक नहीं है तो नहीं है। इसमें यदि हम ये शामिल करें कि जो हमारे परिवार के सदस्य जिनको अन्य बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर, डायबिट, किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो उनको यदि हम ये व्यंजन दिखाएंगे तो उनका भी मन करेगा खाने को। और ऐसे में यदि हम ये सेवन करें और उनको नहीं खिलाएं तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बेटर यही है कि हम भी अपना खान पान इस प्रकार रखें कि उन लोगों को, उन परिवार के सदस्यों को ये बुरा ना लगे। बेटर ये रहेगा कि हम अच्छा खान पान करें, गरिष्ठ भोजन से दूर रहें, तो पेट संबंधित कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मुझे ये लगा कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि उनके पेट में दर्द है, कब्ज़ हो रही है, अपच हो रही है, हिचकियाँ आ रही हैं। कई लोगों को जो उनकी बीमारी जिनके लिए उनको ऑपरेशन की एडवाइस दे रखी है, वो लोग ये फ़ोन कर रहे हैं कि सर अभी तो ऑपरेशन कर दो तो ठीक रहेगा, परंतु क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से ऑपरेशन तो नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर अगर हम अपना खान पान का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन से भी बचे रहेंगे और कोई भी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज लेने से भी बचे रहेंगे। बेटर ये रहेगा कि हम गरिष्ठ भोजन से दूर रहें, पानी की अधिक मात्रा सेवन करें, तरल पदार्थ लेवें और ग्रीन सलाद खाने से आधा घंटा पहले लेवें।
जैसे कि खीरा, टमाटर इत्यादि, इन सब चीज़ों का सेवन हम खाने से अगर आधा घंटा पहले लेते हैं तो हमारी भूख भी खत्म होगी और हमें उचित मात्रा में कैलोरीज और अन्य प्रकार के विटामिन्स उचित मात्रा में मिल जाएंगे। गरिष्ठ भोजन चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे बाजार से खाएं चाहे घर में बना करके खाएं, उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हम घर में बना करके खा रहे हैं इसलिए हमारे स्वास्थ्य पर नुकसान नहीं करेगा। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि कैंसर आजकल बहुत जल्दी बहुत आम बात हो गई है सुनना। तो कैंसर होने की क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, और कैंसर ना हो इससे बचाव की किस तरह की सावधानियां हम रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित ना हो। कविता जी, आपने जो सवाल पूछा था मुझसे कि कैंसर के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कैंसर लाइलाज नहीं है। आज की तारीख में इसका पूरा इलाज संभव है, बशर्ते आप समय पर सर्जन से संपर्क कर लें। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मुख्यतया आज की जीवन शैली के अंदर अनियमित समय और अनियमित जीवन शैली, और उनके अंदर भी सबसे प्रमुख है नशा। यदि हम नशा किसी भी प्रकार का करते हैं या कीटनाशक युक्त भोजन करते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, अनिद्रा, अधिक मात्रा में फास्ट फूड, लंबी बीमारियां या रेडिएशन या किसी भी प्रकार का शरीर में बदलाव, जैसे कि किसी छोटी मोटी गांठ, जैसे कि आमतौर पर लेडीज़ में ब्रेस्ट में गांठ है या बच्चेदानी के पास में सूजन या गांठ बता दी गई है, लेकिन उसको हम दरकिनार करके आगे बढ़ते रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर, हमारा रूटीन किसी भी प्रकार का चेंज हुआ है, सर का दर्द रहित ब्लीडिंग, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो यूरिन में हुआ हो, चाहे वो लेटरिन के रास्ते में हुआ हो, चाहे वो मुंह में हुआ हो, वो सब प्रकार का एक तरह का लक्षण हो सकता है कि ये कैंसर से संबंधित हो। हम अपनी जीवन शैली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पाते हैं तो हमें तुरंत संपर्क करना चाहिए किसी भी नज़दीकी डॉक्टर या नज़दीकी सर्जन, अगर उपलब्ध है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। सर्जन आपको सही सुविधा, सही सलाह दे सकता है समय पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्षण होते हैं ये अंगों के अनुसार होते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार के अंग का कैंसर है तो उसके अनुसार ही उसके लक्षण होते हैं। अगर हम सिर से पैर की तरफ चलेंगे तो सिर के अंदर अगर गांठ है, ब्रेन में कोई किसी प्रकार का ट्यूमर है, तो हमें किसी प्रकार का अचानक से अंधकार आना, शरीर के आंखों के आगे अंधकार आना, किसी प्रकार का चक्कर आना, तेज सिर दर्द होना, ये संभावनाएं हैं कि हो सकता है कैंसर हो। 100% नहीं है लेकिन हो सकता है, इसको चेकअप कराना चाहिए। और अगर 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 हम मुंह का कैंसर की बात करते हैं तो उसके अंदर मुंह का खुलना बंद हो जाएगा। 2 फिंगर से ज़्यादा हम मुंह नहीं खोल पाएंगे अगर हम खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि चबाते हैं तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारे आवाज़ में तुरंत किसी प्रकार का बदलाव आया है इन्हीं दिनों में, तो हमें तुरंत संपर्क करना चाहिए एंटी डॉक्टर से और हमारे गले के अंदर की जांच करवानी चाहिए। और अगर हमें भोजन निगलने में कोई दिक्कत आ रही है और पानी पीने में भी दिक्कत आने लग गई है, तो हो सकता है भोजन की नली का कैंसर हो, तो उस समय हमें सर्जन से संपर्क करना चाहिए। और अगर हमें भोजन की पोटली जैसे कि स्टोमक या आमाशय, उसकी कोई कैंसर की संभावना है, तो उसके अंदर हमें भूख लगना बंद हो जाएगी और हम कुछ भी थोड़ा सा भी खाते ही थोड़ी देर बाद में हमें पेट भरा हुआ लगेगा और हमें उल्टी आ सकती है। और अगर हमें लीवर का कैंसर है तो हमारे जॉन्डिस हो सकता है, जिसको सामान्य तौर पे पीलिया बोलते हैं, जो कि लोग देसी इलाज करवाते घूमते हैं लेकिन बाद में बीमारी का पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। और इस प्रकार की बीमारियां जिनमें लीवर से संबंधित है तो उसमें पाचन पहले प्रभावित होता है। पाचन ग्रंथि है ये, और एनर्जी का सोर्स है बॉडी का। तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, कमजोरी आने लगेगी, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अगर स्टोमक का कैंसर है तो उसके अंदर हमने जो खाया पिया है वो निकलेगा। और अगर हमें स्टोमक से आगे का कहीं का कैंसर है तो उसके अंदर पित्त या हरे प्रकार की, हरी पीली प्रकार की उल्टी आएगी, जिससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि ये भोजन तो आगे गया है लेकिन पच गया है। पचने के बाद में जो उल्टी आएगी वो हरी पीली कलर की आएगी।
और उसके अलावा कई पाचन ग्रंथियां हैं आगे, जैसे कि पैनक्रियाज, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय का कैंसर है या पित्त की थैली का कैंसर है, उस कंडीशन के अंदर हमारे को पता नहीं चलता है, हमारा वज़न कम हो जाएगा, बहुत लंबे समय बाद में इसके सिम्टम आने शुरू होते हैं, जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें समय रहते किसी भी प्रकार के शरीर में बदलाव को ध्यान रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय रहते तो इसका इलाज संभव है। उसके बाद में इलाज संभव नहीं हो पाएगा, उसमें जीवन मरण का सवाल पैदा हो जाएगा। अगर हमें पैनक्रियाज का कैंसर है तो भी इलाज संभव है, विपल्स नाम का ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रेट है उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आंतों का कैंसर है तब भी बचाव बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर बचाव सबसे अधिक है। अगर आंतों का कैंसर है तो हम बच सकते हैं। लेटरिन का रास्ता अलग से निकालना पड़ता है, कई बार परमानेंट भी निकालना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर लेटरिन के रास्ते का कैंसर है तो उसमें खून की कमी या फिर खून आना, लेटरिन में खून आना, या फिर कब्जी होना, अचानक से ऐसी कब्जी होना जो कि सामान्य तौर पे नहीं होती थी, तो इसका मतलब हमें हो सकता है आंतों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये कैंसर भी हो सकता है। इसलिए नज़दीकी सर्जन को दिखाना चाहिए। लेडीज़ के अंदर यदि ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट में ऐसी गांठ जो अचानक से दर्द करने लगी और अचानक से तेज़ी गति से बढ़ने लगी, तो आपको चेकअप कराना चाहिए। ऐसी गांठ जो दर्द नहीं करती है, एकदम बॉल जैसी है, उसको हम बोलते हैं कि माउस इन द ब्रेस्ट, तो वो सामान्य गांठ होती है, उसको लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो गांठें हैं जिनमें कैंसर की संभावना हो सकती है, उसमें बगल में गांठें शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट एकदम प्लास्टिक जैसा हो जाता है, वो ब्रेस्ट जो होता है एकदम, वो कैंसर का हो सकता है। इसलिए तुरंत नज़दीकी सर्जन को दिखा करके उस ब्रेस्ट को चेकअप कराएं। उसके अंदर एफएनएसी जांच हो जाती है, बायोप्सी ले सकते हैं, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनसे हम बचा जा सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर 100% रिलीफ मिल सकता है। सिर्फ सर्जरी ही इसका ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी लगाते हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर होता है, अगर वो कैंसर ज़्यादा बढ़ गया है तो पहले कीमोथेरेपी लगा सकते हैं, उसके बाद ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन संभव है और बचाव भी संभव है। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाएंगे तो अंडकोश की गांठें होती हैं, जिनका फीमेल के अंदर अगर अंडकोश की गांठें हैं तो बच्चेदानी और अंडकोश पूरा निकाल करके इलाज संभव है। और अगर मेल के अंदर अंडकोश में सूजन या किसी प्रकार का बिना दर्द के सूजन आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कैंसर हो। एक बार सर्जन को दिखा दें तो वो चेकअप करके ही भी बता सकता है, बिना टेस्ट किए, बिना खर्च किए भी, फिजिकल चेकअप के द्वारा वो बता सकता है कि भाई ये कैंसर है। और उसका उचित समय पर उपचार करने से आपका जीवन बच सकता है। और नीचे जाएंगे तो पैरों के अंदर कई प्रकार के जो पुराने बर्न या पुराने किसी भी प्रकार का चोट लगा हुआ है और उसके अंदर अगर खून या रक्त स्राव आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत सर्जन को संपर्क करें कि भाई 15 साल पहले हमारे चोट लगी थी या 15 साल पहले ये जला था, उसकी वजह से ये घाव हुआ था जो भर गया, लेकिन अब इसके अंदर कभी कभार ब्लीडिंग होती है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो सकती है। इसको तुरंत संपर्क करें और इसकी एक बायोप्सी लेंगे और बायोप्सी लेने के बाद में हो सकता है ये ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो बचाव का एक ही तरीका है कि शुद्ध खान पान रखें, नशों से दूर रहें, किसी भी प्रकार का नशा मतलब कैंसर को न्योता, और प्रोटीन युक्त भोजन लेवें, ताज़े फल लेवें, और मोटा अनाज, मोटा धान ये खाने की कोशिश करें, और नियमित व्यायाम और एक्सरसाइज, और नहीं तो कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम अपने जीवन में, ठीक है। और नशा मुक्त जीवन जिएं और रेगुलर चेकअप कराएं डॉक्टर से, और बीमा करवाएं, क्योंकि आजकल बिना गाड़ी, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी भी हम सड़क पे नहीं उतार सकते, तो फिर बॉडी को क्यों उतारना चाहते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर, शरीर में किसी भी अंग के विकार पैदा होने पर हमें बॉडी अलार्म करती है। अगर हम इस अलार्म को नहीं सुनते हैं तो हम सोते रह सकते हैं।
लेकिन किसी भी प्रकार का बदलाव, कोई गांठ, किसी में गांठ के अंदर भी अगर रेगुलर बदलाव हो रहा है तो कृपा करके उसको नज़दीकी सर्जन को दिखा करके उसका चेकअप कराएं। बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी खर्च के सर्जन उसको चेकअप करके बता सकता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, और अगर ये कैंसर से संबंधित है तो उसका उपचार संभव है। फिर हम क्यों उससे दूर भागें। जीवन बचाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। बैरिएट्रिक सर्जरी कितनी ज़्यादा कारगर हो सकती है मोटापे के लिए, और लोगों ने ये भी पूछा है कि अगर सर्जरी करा ली जाए और सर्जरी के बाद आने वाले कुछ इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या ज़्यादा होते हैं, या ये बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी मोटापा फिर से बढ़ सकता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में आए हैं। तो आप प्लीज़ इसे थोड़ा संक्षिप्त में हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें, ताकि मेरे व्यूवर्स और जो भी हमें देख रहा है वो इसका लाभ उठा सके। सर, ये क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि मोटापे का कारण क्या चिंता, टेंशन, एंजाइटी हो सकती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप वर्णित करें। कविता जी, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, जैसे कि मोटापे से संबंधित कि ये पीरियाट्रिक सर्जरी और मोटापा क्या चीज़ है और इसके क्या लक्षण हैं, और इसके दुष्परिणाम और अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मोटापा WHO ने भी बीमारी मान ली है, और मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। मोटापा हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे जीवन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोटापा कैलकुलेट करने के लिए एक BMI कैलकुलेटर होता है, जो कि हमारे प्ले स्टोर या मोबाइल में या गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो BMI कैलकुलेटर का मतलब होता है कि किलोग्राम में वज़न अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि वज़न का हाइट से भाग लगा दें, वो भी मीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार जो हमारी कैलकुलेशन आती है वो अगर 25 से 30 के बीच में आती है तो हम ओवरवेट मानते हैं, और अगर 30 से ऊपर आती है तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा मानते हैं। तो मोटापे के कई क्राइटेरिया हैं, कई अलग अलग भाग में अलग अलग देशों के अनुसार अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन हमारे भारत के अनुसार 30 से ऊपर हम मोटापा मानते हैं। और मोटापा कई बीमारियों की जड़ है, जैसे कि रक्तचाप यानी कि BP, हाई BP यानी कि हाइपरटेंशन, थायराइड, शुगर, अनिद्रा, अनियमित जीवन शैली, कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि नपुंसकता और कैंसर भी, ये इन बीमारियों की मूल वजह है, मूल जड़ है मोटापा। और मोटापा इन बीमारियों की वजह से भी आ सकता है, जैसे शुगर, डिप्रेशन, अनियमित जीवन शैली, और कई प्रकार के ऐप जैसे नशा, अन्य प्रकार के हार्मोनल बीमारियां जैसे थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड की कई ट्यूमर, और कई प्रकार के आंतों संबंधित बीमारियां। और इन सब बीमारियों से बचने के लिए मोटापे की एक सर्जरी होती है जिसे हम बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब ये है कि मोटापे से निजात पाने के लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं, जो कि दूरबीन द्वारा किया जाता है, वो ऑपरेशन को कराने के बाद में क्योंकि हमारा शरीर का अनुपात कम हो जाएगा और हार्मोन तो उसी मात्रा में उत्पन्न होंगे, तो हम उन बीमारियों से बच पाएंगे, जैसे कि शुगर, थायराइड और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो लेडीज़ में होती हैं, जैसे PCOD, इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता। इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ऑपरेशन करवाना कोई नुकसानदायक नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी आज की डेट में मोटापे से बचने का एक उपाय है। कारण, क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में 14% लेडीज और 10% जेंट्स मोटापे से पीड़ित हैं। और अगर इनका इसी गुणांक में अनुपालन होता रहा, इसी प्रकार से हम मोटापे की तरफ बढ़ते रहे, तो 2040 में ये 50% तक भी जा सकता है।
तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी जीवन शैली को नियमित करें, व्यायाम को अपनाएं, एक्सरसाइज करें, अधिक खाने से बचें, फैट फूड डाइट लेने से बचें, फाइबर डाइट ज़्यादा लें, मीठा नमक का सेवन कम करें, सुबह का नाश्ता अच्छा करें, लंच के अंदर अच्छा भोजन लेवें, डिनर के अंदर हल्का भोजन लेवें, जैसे दलिया खिचड़ी सलाद हरी सब्जी ताज़े फल। इन सब चीज़ों को अपना करके हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम मोटापे से पीड़ित होते हैं, हमारी बीएमआई मोर देन 30 रहती है, 30 से ज़्यादा बीएमआई होती है, तो हमें कई प्रकार की बीमारियां जकड़ लेंगी और फिर हमें मोटापे की ऑपरेशन करवाने होंगे और उनसे हमें बचाव का तरीका निकालना होगा। तो यदि हम बचाव नहीं कर पाते हैं तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाएं। और उनमें कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम खाना खाना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद भी मोटापे से बच सकते हैं, ये ऑपरेशन संभव है। और यदि हम खाना नहीं खाना चाहते हैं, कम खाना चाहते हैं, तो भी ऑपरेशन द्वारा संभव है। और यदि हम खाना खा कर के भी शुगर से बचाव करना चाहते हैं तो भी ऑपरेशन से संभव है। तो कृपया करके नज़दीकी सर्जन जो कि मोटापे के ऑपरेशन करते हैं उनसे संपर्क करें और किसी भी प्रकार की सलाह लें। अगर आपकी कोई वेबसाइट या कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो या कुछ आप इस तरह का रखते हैं कोई जस्ट डायल नंबर वगैरह, तो हमारे व्यूवर्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपकी जो सुविधाएं हैं, आपका जो इलाज है, आपका ट्रीटमेंट है, उसका लाभ उठा सकें। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो तो मेरी वेबसाइट www.drdawan.com पर सब्सक्राइब करें या संपर्क करें। कॉल बैक ऑप्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू।